इमाम बाकर अली भट्ट साहब की इमाम बारगाह है और मेरे साथ इस वक्त इस बारगाह की मतवल्ली साहिबा बैठी हैं। जब आप यहाँ पे बहू बन के आई तो आपने बड़ी दुनिया के रंग यहाँ पे देखे। बेशक बेशक आपने देखा? हमारी सास सारे काम करती थी, हर चीज़ हमारी सास ने सारी ये जिम्मेदारियां निभाई हैं, उनके बच्चों ने निभाई हैं। अब वो चले गए, हम भी चले जाएंगे बेटा, ये काम तो होते ही रहेंगे। मुझे ये बताइए कि यहाँ ख़वातीन की भी मनते मुरादें होती हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी मनते मुरादें? उनसे अब 6 मुहर्रम को झूला निकलता है, उसमें मन्नत के सेब होते हैं, मन्नत के कपड़े होते हैं जो लोग ले जाते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती वो मन्नत की चीज़ें ले जाती हैं, कुछ भी ले रहे हैं। आप ये कहती हैं कि यहाँ पे आपने अहले तशय्युई से ज़्यादा अहले सुन्नत को लोगों को, मन्नतें पूरी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप लोग की यही ड्यूटी है। यहीं रहेंगे हम, हमारा घर इधर नहीं है, ये सिर्फ बारगाह है। घर यहाँ पे नहीं है, घर आपका कहाँ? गुलबर्ग। हाँ जी, मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्या मोर्चा देखा अपनी ज़िंदगी में? जो मांगो उनको, उनसे वो देते हैं। रात होने से आप नियत करें, कुछ भी करें, आपको पता चल जाएगा कि देते हैं, सबको देते हैं। बेशक बेशक। ये जो घर था टूटा फूटा था, ये उनके कर्म से देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी साथ भी इन्हीं का ही है, इनका ही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महल्ला शिया इमाम बाकर अली भट्ट साहब की इमाम बारगाह है और मेरे साथ इस वक्त इस बारगाह की मतवल्ली साहिबा बैठी हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप जब यहाँ पे आई थी तब यहाँ पे क्या माहौल था, आपने अपने बच्चों को क्या माहौल दिया, अब आप अपनी जिम्मेदारियाँ किस तरह आगे सर्व करती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा। माँ जी मुझे ये बताएं, ये कितनी पुरानी बारगाह है? ये 100 साल पुरानी बारगाह है। 100 साल पुरानी बारगाह है। आप लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं? जी हाँ। ठीक है, मुझे ये बताइएगा आप यहाँ की बहू हैं या बेटी हैं? बहू। बहू जी, ठीक है। जब आप यहाँ पे बहू बन के आई तो आपने बड़ी दुनिया के रंग यहाँ पे देखे। बेशक बेशक, आपने देखा यहाँ हमारी सास सारे काम करती थी, हर चीज़। ठीक है, जैसे ये अब यकम से इसका मुहर्रम का चांद चढ़ गया तो क्या जिम्मेदारियाँ देखती थी अपनी सास की? मजालिस होती हैं, 10 मजलिसें होंगी हमारी, और उसके बाद हमारी सास ने सारी ये जिम्मेदारियां निभाई हैं, उनके बच्चों ने निभाई हैं। अब वो चले गए, हम भी चले जाएंगे बेटा, ये काम तो होते ही रहेंगे इंशाल्लाह। माँ जी मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि जो आने वाली बहू होती है उसका होता है कि भैया मैं अपना होल्ड रखूँगी तो मैं अपने अकीदे के, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो जिम्मेदारी आप पे सौंपी जाती है यहाँ पे आती है वो आपने उसी तरह से लेके चलना है। हम 5 बहुएं थी और पांचों की पांचें इधर ही, अब इकट्ठी रही, यहीं आज़ादारी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि यहाँ ख़वातीन की भी मनते मुरादें होती हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी मनते मुरादें? उनसे अब 6 मुहर्रम को झूला निकलता है, उसमें मन्नत का झूला होता है शहजादा अली अस्कर का, मौला हुसैन के बेटे का, छोटे का। उसमें मन्नत के सेब होते हैं, मन्नत के कपड़े होते हैं जो लोग ले जाते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती वो मन्नत की चीज़ें ले जाती हैं, कुछ भी ले रहे हैं। वो मतलब आपने यहाँ पे रखे होते हैं, जिसका दिल चाहे सेब उठाए, जिसका दिल चाहे कोई बच्चे के कपड़े मांगती हैं, वो मांगती हैं, खुद नहीं, अंदर ताला लगा हुआ है ना उनकी। यहाँ पे कौन कौन लोग आपके पास आते हैं? ये जैसे आपने बताया सेब उठाते हैं। हाँ, क्रिश्चियन आते हैं, सुन्नत जमात आते हैं, वाबी आते हैं, उनकी पूरी होती हैं और वो अगले साल से पहले मौला उनको बामुराद कर देते हैं और वो मनते चढ़ा के जाते हैं। जैसे वो सेब उठाया, सेब ले आए, बच्चों के कपड़े मनती ले जो लेके जाते हैं वो चढ़ा के शुक्राने की 2 नवाफिल अदा करके जाते हैं। यानी आप ये कहती हैं कि यहाँ पे आपने अहले तशय्युई से ज़्यादा अहले सुन्नत को लोगों को, मन्नतें पूरी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे ये यकम आज मुहर्रम शुरू हो गया है, अब आप लोग की यही ड्यूटी है? यहीं रहेंगे हम, हमारा घर इधर नहीं है, ये सिर्फ बारगाह है। अच्छा, घर यहाँ पे नहीं है? घर आपका कहाँ पे? गुलबर्ग। गुलबर्ग में। और वहाँ से आप यहाँ पे आएंगी अब 10 दिन, बल्कि आप इधर ही रहेंगी? इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे। मौला का सोइम भी करते हैं। अच्छा, मौला हुसैन का सोइम भी करेंगी, सोइम करके फिर घर जाएंगी, फिर जैसे जैसे जिस इमाम की शहादत होएगी फिर वो आती जाएंगी। जैसे 25 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आएगी, तब भी ये आएंगी, मजलिस उनकी करवाएंगी, बीबी सकीना की कराएंगी, फिर मौला का चेलम करवाएंगी। इसी तरह ये 2 महीने सिलसिला ये अपनी सास का निभाती रहेंगी इसी तरह। माँ जी मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्या मोर्चा देखा अपनी ज़िंदगी में? जो मांगो उनको, उनसे वो देते हैं। रात होने से आप नियत करें, कुछ भी करें, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने आपको बेटे भी दिए, बेटियां भी दी, नवासे भी, नवासियां। नवाजा है।
बहुत नवाजा, हम इतनी नेमतों के लायक ही नहीं थे जो जो हमें मौला ने क्या नवाजा। समझिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर इस तमाम। खुद ही काम करते हैं। अच्छा, कभी परेशानी नहीं हुई जैसे मुल्की हालात आ जाते हैं, कोई पैसा? पैसे की तंगी आ गई, नहीं वो खुद ही निज़ाम ऐसा बना देते हैं, बेशक वो बनाते हैं। बेशक हमारा अकीदा है तो वो करते हैं। मौला का ये निज़ाम खुद ही सारा सिलसिला। हमें वैसे भी कोई घरों में भी कोई परेशानी हो, आके नमाज पढ़ो, दौर का आजिज़ी से दुआ मांगो, रोयो, वो पूरा करते हैं, देते हैं, सबको देते हैं। बेशक बेशक। ये जो घर था टूटा फूटा था, ये उनके कर्म से देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी साथ भी इन्हीं का ही है, इनका ही। तो वो मौला की ता है, हम लोग को कर सकते हैं नहीं। यानी आपने, अगर मैं ये कहूँ तो इसमें गलत नहीं होगा कि आपने ऐसी यहाँ पे खवातीन देखी हैं जो आती थी, मन्नतें मांगती थी, फिर अगले साल वो अपने बच्चे लाती थी, और आज उनके बच्चे भी यहाँ पे आते होंगे। हाँ जी, आते हैं। बूढ़े हो गए बत्तर पुत्र। आज क्या कहना चाहेंगी आने वाले ज़ायरीन को जो आपके यहाँ पे आते हैं? नेक नीति से मांगे वो सब कुछ देते हैं। नहीं जी, हमारे साथ मौजूद थी माई साहिबा जो कि जी नियत की बात है। बेशक है, बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत इन्होंने गुफ्तगू की, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें से तो सलामती वाली ज़िंदगी दे, और हमारे मुल्क में क्या बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कलमा गो मुसलमान है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ भी करे, और जो जिस भी परेशानी में है, चाहे औलाद की परेशानी है, चाहे माल की परेशानी है, किसी भी किस्म की परेशानी है, अल्लाह ताला तमाम के लिए आसानियाँ करे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।